आप कहती हैं कि अपनी रिलेशनशिप और इमोशनल समस्याओं पर काम करना हमारी रियल नीड है, ना कि ऑप्शनल नीड। क्या आपकी अपने जीवन की सारी समस्याएं इस काम को करने से खत्म हो गई हैं? ये प्रश्न पूछा है बेंगलोर से ईरा ने। ईरा ये भी जानना चाहती है कि कैसे माने कि आपके इस प्रोग्राम को करने से हमारा कोई फायदा होगा, हमारे मन को भी आराम मिलेगा। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुनीता, देखो, अगर मैं दावा कर भी दूं तो तुम फिर ये सोचोगे कि इसकी तो परिस्थितियां ऐसी थी, इसकी इतनी अच्छी जॉब रही है, इतनी अच्छी जगह में रहती है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इसकी तो बात ही अलग है। इसका जवाब मैं आपको यही दे सकती हूँ कि तुम अपना प्रमाण खुद को हो सकते हो कि इससे आपके मन को आराम मिलता है या नहीं, समस्याएं हल होती हैं या नहीं। तो बात तो तब है ना जब तुम्हारी परिस्थितियों में तुम्हें आराम मिले, तब तो प्रमाण हो सकता है। मैं अपने आराम की घोषणा नहीं कर रही, ना ही कोई दावा कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कि तुम पूछो कि ये समस्याएं हैं, मैं बताऊं उनके उपाय, प्रोसेस से उसका तुम उपयोग करो और तुम्हें आराम मिले, वो ही तुम्हारे लिए प्रमाण होना चाहिए। ईरा का ये भी कहना है कि मैं आपकी वीडियोस 1 महीने से रेगुलर सुन रही हूँ। कब और कैसे पता लगेगा कि हमें फायदा हो भी रहा है या नहीं? देखो सुमिता, ये तो तुम भी जानती हो कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता। यहाँ तो तुम्हें पूछने होते हैं अपने ही सवाल, यानी बात करनी होती है अपनी ही समस्याओं की। फिर तुम्हें तुम्हारी ही समस्याओं के रेफरेंस में कुछ बेसिक बातें बताई जाती हैं और कुछ पर्टिकुलर तुम्हारे लिए। जहां अटको वहीं क्रॉस क्वेश्चन करने होते हैं। पहले दिन से ही तुम्हें इजीनेस का एहसास होने लगता है। अपने हल्के होने का एहसास तुम्हें ही सबसे पहले और सबसे ज्यादा पता लगेगा। तुम्हें लगेगा कि जीवन में सांस लौट रही है, जीवन में अर्थ है। अपने ही मन और जीवन को समझने का अर्थ नकली किस्म की गंभीरता या नकली मुस्कुराहट से खुद को ढांप लेना नहीं है। पर हवा में तो हर वक्त ये बात ही तैरती रहती है कि सदा मुस्कुराते रहो। हर वक्त हर हालात में मुस्कुराना ही सबसे बढ़िया दवा है स्वस्थ मन के लिए। और हवा में तैरती हुई बात जब आपके कानों में बार बार पड़ती है कि सदा मुस्कुराते रहो, तो आप करते क्या हो? अंदर से मुस्कुराहट आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन ऊपर से तुम मुस्कुरा देते हो। पर मैं कहती हूँ कि नकली मुस्कुराहट से अच्छी है असली उदासी। उसे बड़ा करो, उसे देखो, उसे तवज्जो दो, ताकि तुम अपनी उदासी की वजह का कोई उपाय कर सको। क्योंकि तुम जानते ही हो कि घाव को ढक दो तो वो नासूर बन जाता है। ये तुम्हारी जरूरत है कि तुम अपनी ही जिंदगी की वास्तविकताओं को पहचानो, उन पर किसी भी एक्सपर्ट से बात करो, फिर जो किया जा सकता है करो उसे। आपके कहने का मतलब है कि असली उदासी को पहचान कर यदि हम उस पर काम करें तो हम उदासी से बाहर आ सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या आप सुखी हैं, खुश हैं, कभी उदास नहीं होती अपनी जिंदगी में? आप कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं अपनी लाइफ से कि जिससे सुनने वालों को और क्लैरिटी मिले? देखो, मैं सुखी हूं या नहीं ये मेरे अंदर की बात है। इसमें मेरे किए सारे दावे तुम्हारे लिए बेकार हैं। मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर 500 घटनाएं बता भी दूं, पर इससे तुम्हारा क्या फायदा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो मेरा फायदा था, मुझे हुआ, और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ इंफॉर्मेशन के तौर पर कि मुझे प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाती थी, रातों को नींद नहीं आती थी, अक्सर माइग्रेन हो जाता था, और अब वो सब नहीं होता। पर अब मैं इसका प्रमाण कैसे दूं? दे ही नहीं सकती। जब तुम्हें आराम मिले उसी को प्रमाण मानो, और इसके लिए अपनी समस्याओं के रेफरेंस में जो अब तक नहीं किया उसे करके देखें, और खोलें अपने द्वार नई संभावनाओं के लिए, उतरे नए अनुभवों में, चलकर देखें हमारे साथ। शांति जी, आपका क्या मतलब है नई संभावनाओं से, नए अनुभवों में उतरने से? देखिए, नया मतलब कुछ ऐसा जो पहले नहीं घटा। अब तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाया तो जा सकता है जहां तुम्हें नए अनुभव हो सके।
तुम्हें नई संभावनाएं दिखने लगे, लेकिन इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसे ही है जैसे तुम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ओरिएंटेशन में जाओ और पूछो कि आखिर इंजीनियरिंग में तुम क्या नया बता दोगे, या पूछो कि इसके बाद मैं क्या नया कर पाऊंगा। यानी तुम समझने के बाद की स्थिति को जानना चाहो कि समझने के बाद क्या होगा। तो वैसे तो ये प्रश्न ही इनवैलिड है, क्योंकि अभी आपको सारे एस्पेक्ट्स दिख ही नहीं रहे हैं। तो एक अंधे व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता कि आंखें ठीक होने के बाद क्या होगा। वो कहे कि फिर मेरे इस काले चश्मे का या छड़ी का क्या होगा। अंधापन दूर होने के बाद क्या किसी का सहारा नहीं चाहिए होता? जबकि वो अब तक तो यही जानता है कि वो बिना सहारे के जी ही नहीं सकता। उसका कोई अनुभव ही नहीं है कि कोई बिना सहारे के जी भी सकता है। तो उसकी आंखों का इलाज करवाकर उसे बिना सहारे के चलने का अनुभव कराया तो जा सकता है, लेकिन उसे ये बताया नहीं जा सकता कि बिना सहारे के चलने का अनुभव कैसा होता है। तो क्या हम ये मान लें कि हम काम करेंगे तो हमारे मन का आराम हमें मिल ही जाएगा? देखिए, आप चलकर भी मन का आराम पा ही लेंगे, ऐसा वादा तो किया ही नहीं जा सकता। जिन्होंने पा लिया है उन्होंने भी तो यही कहा है कि हम चल रहे हैं। जो भी ये दावा करे कि हम तो बस पहुंच ही गए हैं, तो ये झूठ होगा। किसी ने कभी भी खुद ये दावा नहीं किया कि बस मिल ही गया। वो तो उनके फॉलोअर्स ने उनकी मृत्यु के भी बाद कहा है कि ये तो पहुंचा हुआ फकीर था। कबीर भी अंत तक विरह के गीत ही तो गाते रहे। अगर उन्हें मिल ही गया होता तो क्यों वो गीत विरह के गाते? जो कहे कि मिल गया उससे तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मिलने पर ना तो हमारा अधिकार है, ना ही हमारा कोई अख्तियार है। बल्कि जो मिलने की राह पर होता है वो मिलने की आशा भी नहीं करता। वो बस यही आशा करता है कि बस इसी दिशा में मैं जीवन भर चलता रहूं, चलना ही मेरी जिंदगी बन जाए। इसलिए तो कहा गया है कि मार्ग ही मुक्ति है, मार्ग ही मंजिल है और प्रयास ही प्राप्ति है। ये जो आपने बात की कि जिन्होंने पा लिया, जो पहुंच गए, या जिनको मिल गया, सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा क्लियर करें प्लीज। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ साल पहले तक, जब तक मुझे इमोशनल लिटरेसी के बारे में नहीं पता था, तो मैं ये शब्द सुनकर ही घबरा जाती थी। पता नहीं ये सामने वाला कहाँ पहुंचा रहा है मुझे। हाँ सुनीता, देखो, अगर बातें पूरी ना पता हो, यानी अगर टोटेलिटी में ना पता हो, तो इंसान कुछ भी कल्पना कर लेता है। वैसे तो इस सब के बारे में पूरा बताना तो करीब करीब असंभव ही समझो, लेकिन फिर भी मैं सेंस ऑफ डायरेक्शन बताने की कोशिश करती हूँ। जिन्होंने पा लिया, जो पहुंच गया से यहाँ मतलब है कि बोध का हो जाना। और ये कोई सडन नहीं होता, ये सतत प्रयास से होता है। ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो जर्नी है। और मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि बोध या एनलाइटनमेंट का मतलब है स्वतंत्रता और स्वायत्ता। स्वायत्ता यानी ऑटोनोमी, यानी खुद पर केवल खुद का शासन। इस तरह के बोध के बाद हमारी चॉइस है कि हम कुछ भी करें, लेकिन जो भी करें अवेयरनेस में करें। जैसे हेल्थ हमारी जरूरत है, लेकिन अगर हमारी चॉइस है कि हम रात को 2 बजे तक ड्रिंक करें और ताश खेलें और मजे करें, कर लिए मजे, कोई बात नहीं। अगले दिन सिर दर्द हुआ, कोई बात नहीं, वो हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन मन में अगर बोध रहा तो ये कभी कभार होगा, डैमेजिंग नहीं होगा। मन में मूल रूप से अगर बोध रहा तो उसका मतलब कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि हमारी नैसर्गिकता ये भी तो है कि हम नई चीजों को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, मजे के लिए तकलीफ भी उठा लेते हैं। पर मन में ये स्पष्टता रहे कि ये मजे के लिए किया गया है। फिर अगर तुमने कोई भी काम किया तो मन में ये विचार नहीं होगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। और अगर वही काम नहीं किया तो मन में ये भी नहीं आएगा कि अरे मैं तो मजे से चूक गया। चूकेंगे क्यों, करके देख लेंगे, फिर बात खत्म। फिर सहज ही मन चुन लेगा जिधर आराम होगा। फिर सहज ही मन के आराम, मन के स्वास्थ्य, मन के स्वाद की दिशा बन जाती है। तो एक लाइन में अगर हम कहना चाहें कि हमें कहाँ पहुंचना है, तो कह सकते हैं मन के आराम तक पहुंचना है। अब एक आखिरी प्रश्न शांति जी आपसे। ये प्रश्न पूछा है अरुणा ने गुरुग्राम से, कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, और मैं भी सभी की तरह खोज रही हूँ अपनी इन इमोशनल समस्याओं के हल, पर मैं कैसे विश्वास करूं आप पर? हाँ, अरुणा का शक जायज है, क्योंकि इस फील्ड में धोखे बहुत हैं। लेकिन सिर्फ धोखे ही नहीं है। तो तुम हमसे बात करके हमारे साथ कुछ दूर चलकर ही देख सकते हो। ऐसा करके ही तुम हमारे बारे में जान सकते हो।
और कोई तरीका है ही नहीं ये जानने का कि तुम्हें यहाँ सॉल्यूशंस मिलेंगे या नहीं। तुम्हारे मन में सहज ही संदेह उठेगा ही। ये संदेह स्वाभाविक है। बुद्धि काम कर रही है, इसका प्रमाण है ये संदेह। संदेह नहीं उठना मंद या बंद बुद्धि का प्रमाण ही समझो। मैं नहीं कह रही कि तुम संदेह ना करो और विश्वास करो मेरा। कौन हूं मैं? क्यों करेंगे आप मेरा विश्वास? मैं तो बात कर रही हूँ एक तीसरे आयाम की, यानी थर्ड डायमेंशन की, जो संदेह और विश्वास के परे है। हर बात को सुनने के लिए राजी हो जाना, समझना, विचार करना, अनुभव करना, फिर तुम्हारा अनुभव ही ये तय करे कि समस्या दूर हुई या नहीं, आराम मिला या नहीं। आज हमने जाना कि यदि अपनी समस्याओं पर ईमानदारी से काम किया जाए तो इनसे निकला जा सकता है, इन्हें डील किया जा सकता है। अंत में आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि यही वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक और सूचना भी देना चाहूंगी, वो ये कि अब हमारी श्री तारा के नाम से एक ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इसके 3 फायदे आप ले सकते हैं। पहला, कि जो पहले 100 लोगों को 100 दिनों में कंटेंट फ्री होगा और हमारे साथ 1-to-1 सेशन का मौका भी मिलेगा। दूसरा, आपके पूछे गए प्रश्नों पर हम लाइव फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तीसरा, अगर आप किसी विषय पर हमारी वीडियो ढूंढना चाहते हैं तो ऐप पर ढूंढना आसान होगा। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।